नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. यूपीपीसीएस जीएस के तहत हम लोग जनरल स्टडीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किस चीज की? पूसा सुगंधा 5 इज एन एरोमेटिक वेराइटी ऑफ मेज, मक्का, रेड ग्राम, अरहर की, राइस धान की या फिर सुगर केन की। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पूसा सुगंधा 5 जो है यह आपकी धान की एक स्पेशल किस्म है जो कि बासमती राइस का है। ठीक है, बासमती राइस का ये एक किस्म है। ठीक, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बारानी दीप। बारानी दीप किस फसल की किस्म है? बारानी दीप इज अ वेराइटी ऑफ। बारानी दीप की बात करें तो यह भी जो है आपका अरहर, मक्का, धान और नन ऑफ द अबव दिया हुआ है। यह भी जो है आपका धान का एक किस्म है, पैडी का एक किस्म है। याद रखिएगा, बारानी दीप पैडी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? Which one of the following is a hybrid variety of बासमती राइस? पूसा RS10, पूसा सुगंध 3, पूसा बासमती 1 और पूसा सुगंध 5। ये जितनी भी किस्में दी हुई हैं, ये चारों किस्में जो हैं वो आपके धान की ही किस्म है। ठीक है, चावल की ही किस्म है। लेकिन पूसा RS10 जो है ये बासमती चावल की संकर प्रजाति है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूसा RS10 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बाकी दो और किस्में हैं, पूसा सुगंधा 3 भी है और 1 भी है। इन दोनों को अभी अप्रूवल मिलना बाकी है। ठीक है, पूसा RS10 को अप्रूवल मिल चुका। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा इन इंडिया राइस इज कल्टिवेटेड इन द एरियाज हैविंग ओवर 20 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो धान की खेती के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, आपको पता है। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक जहां वर्षा होगी वहीं पर धान की खेती होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? Which of the following crops are grown mainly in the irrigated areas during जायद? अरहर एंड ग्राम, मूंग एंड उड़द, राइस एंड मिलेट्स एंड मेज एंड ग्राउंडनट। मतलब अरहर एवं चना, मूंग एवं उड़द, चावल एवं मिलेट और मक्का एवं मूंगफली। तो यहाँ पर मूंग एवं उड़द जो है, मूंग एवं उड़द जो है यह आपका सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है, जायद की फसल है ये। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स यानी कि पत्तियों से, सीड्स यानी कि बीजों से, स्टेम यानी कि तना से और रूट यानी कि जड़ से। तो ये सबको पता होगा कि बीज से प्राप्त होता है आपका कपास का रेशा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कपास से ही आपका कॉटन बनता है, कपड़ा बनता है। आगे देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया, यहाँ पर एरिया हो जाएगा, लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा एरिया जो है वो गन्ना की खेती के लिए कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। उत्तर प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र का स्थान आता है, ये भी याद रखिएगा। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है, कहां पर है? शक्कर नगर इज एन इंपॉर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें कि शक्कर नगर जो है आपका आंध्र प्रदेश यहाँ पर दिया हुआ है। अगर तेलंगाना दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन पहले तेलंगाना हुआ करता था आंध्र प्रदेश का ही भाग, तो इसलिए यहाँ पर तेलंगाना आज के डेट में अगर देगा तो तेलंगाना देगा। तेलंगाना के निजामाबाद में ये स्थित है। ठीक है, निजामाबाद में है। तो याद रखिएगा आप, तेलंगाना, निजामाबाद। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आंध्र प्रदेश भी मारा जा सकता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ इंडिया? आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है इसको कहा जाता है शुगर बाउल ऑफ इंडिया। और उत्तर प्रदेश में भी आपका स्पेशली मुजफ्फरनगर जो है उसको कहा जाता है शुगर बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? द फर्स्ट शुगर मिल इन इंडिया वाज सेट अप इन 1903 एट प्रतापगढ़, प्रतापपुर, मवाना और बलरामपुर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापपुर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है प्रतापपुर जो है ये आपका देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में है, देवरिया जिला में है। ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में जिला ही दे दे और स्थान का नाम ना दे। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा, देवरिया जिला उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? विच फैक्टर्स हैव फैसिलिटेटेड द लोकेशनल शिफ्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया? तो पहला है आपका गन्ने की प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, पर हेक्टेयर हायर यील्ड ऑफ शुगर केन। दूसरा है गन्ने में शर्करा का अधिक होना, हायर सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन। तीसरा है पेराई का अधिक लंबा मोशन यानी कि लॉन्गर क्रशिंग सीजन। और चौथा है सस्ता श्रम। तो यहाँ पर 1 2 3 तो होगा, सस्ता श्रम जो है ये इसका कारण नहीं है, क्योंकि सस्ता श्रम तो आपका उत्तर भारत में भी मिल ही जाता है ना, तो दक्षिण भारत में तो और महंगा ही मिलेगा, है ना। लेबर जो होता है वो सस्ता उत्तर भारत में ही मिलता है, तो चौथा नहीं होगा, बाकी सारा हो जाएगा। तो 1 2 एवं 3 जो है ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन और पल्स प्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तिलहन उत्पादन से है आपका संबंधित पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन। ठीक है, कृषि उत्पादन से आपका हरित क्रांति संबंधी है, मछली उत्पादन से आपका नीली क्रांति संबंधित है, ब्लू रिवोल्यूशन, ये आपको पता ही है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वरुणा। वरुणा किसकी प्रजाति है? वरुणा इज अ वेराइटी ऑफ मस्टर्ड, लिनसीड, अलसी, सूरजमुखी, सनफ्लावर और सिसैमम यानी कि तिल की। तो यह जो है वरुणा आपकी सरसों की प्रजाति है, याद रखिएगा। वरुणा जो है वो आपकी सरसों की प्रजाति है। साथ ही पूसा बोल्ड भी जो है आपका किसकी प्रजाति है? सरसों की ही प्रजाति है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूसा बोल्ड। देखिए आ ही गया, पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, अभी जस्ट मैंने बताया कि सरसों की प्रजाति है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता निम्न में से किस फसल में होती है? विच कल्टीवेशन रिक्वायर्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ जिप्सम? राइस कल्टीवेशन, बरसीम कल्टीवेशन, व्हीट कल्टीवेशन और ग्राउंडनट कल्टीवेशन, मतलब धान, बरसीम, गेहूं या फिर मूंगफली। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो आपकी तिलहन की फसलें हैं उसमें जिप्सम की मात्रा अधिक की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, तो जिप्सम जो है वो आपका यहाँ पर तिलहनी फसल कौन सा है? ग्राउंडनट है यानी कि मूंगफली है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मूंगफली सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूंगफली की फसल में ये जो है आपका जिप्सम की मात्रा अधिक जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? कौशल इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ चिकपी यानी कि चना, कॉटन यानी कि कपास, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली और गेहूं यानी कि व्हीट। ठीक है, तो कौशल जो है वो किसकी प्रजाति है? यह यदि हम लोग देखें तो कौशल जो है वो मूंगफली की प्रजाति है। कौशल भी जो है वो मूंगफली की प्रजाति है, याद रखिएगा, ग्राउंडनट की प्रजाति है कौशल। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑयल कंटेंट? तो ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर और सीसैमम। सबसे ज्यादा जो होता है वो तिल में होता है। ठीक है, मैंने कई जगह से चेक किया, सबसे ज्यादा जो है तिल में होता है, 37 to 47%, 37 to 47% कहीं पर मिला और कहीं पर जो है मुझे 40 से 60% भी मिला ऑयल कंटेंट। ठीक है, तिल में तो सबसे ज्यादा जो होता है आपका तिल में होता है ऑयल कंटेंट, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं। पहला है भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन जो है वो और भी माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। इंडिया हैज ए शॉर्टेज ऑफ पल्सेज बट नॉट ऑफ प्रोटीन। और रीजन दिया हुआ है आपका देयर इज अ प्रायोरिटी इन डिमांड ऑफ पल्सेज, मतलब कि दालों की मांग की वरीयता है, मतलब प्रोटीन के लिए लोग जो है वो दाल ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो बात दोनों सही है, दोनों ही सही है। और ये जो है आपका दाल की कमी है क्योंकि दाल की मांग अधिक है, तो ये व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? विच न्यूट्रिएंट इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर ग्रोइंग पल्सेज क्रॉप? तो क्रोमियम है, कोबाल्ट है, आयोडीन है और सोडियम है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोबाल्ट हो जाएगा। कोबाल्ट जो है आपका एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जो है आपका जीवाणु करता है। ये आपका नाइट्रोजनीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिर नाइट्रोजनीकरण जो होता है ये जरूरी होता है आपका किस चीज के लिए, जो दलहनी पौधे हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है और वही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, और ये जरूरी हो जाता है आपका दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए। और कोबाल्ट जो है वो नाइट्रोजनीकरण का दर जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसलिए कोबाल्ट जो है वो एक एसेंशियल आपका न्यूट्रिएंट है। ठीक, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? नॉट पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा मैच नहीं करता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला है अरहर नीलम, दूसरा है मूंगफली चंद्रा, तीसरा है मसूर पंत L406 और सरसों वरुणा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आपका सही नहीं है। यहां पर हम लोग देखते हैं तो अरहर का जो किस्म है वो नीलम नहीं है, नीलम जो है वो अरहर की किस्म नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैच कौन नहीं करता है, ए जो है आपका मैच नहीं करता है। ठीक है, नीलम जो है, नीलम बहुत सारे चीजों की किस्म है आपके। नीलम जो है वो आम का भी एक किस्म है। ठीक है, और भी बहुत सारे चीजों का किस्म है नीलम। ठीक है, तो यहाँ पर आम को ही मान करके चलिए। ठीक, आगे देख लेते हैं। अरहर जो है यहाँ पर मैच नहीं करता है, नीलम जो है वो अरहर की किस्म नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK है। बैलेंस फर्टिलाइजर रेशियो NPK फॉर लेग्यूम क्रॉप्स इज। तो N से क्या होता है आपका नाइट्रोजन होता है, N से होता है आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और फिर आपका देखें P से जो होता है आपका फॉस्फोरस होता है। ठीक है, P से होता है आपका फॉस्फोरस। ओके, और उसके बाद यदि हम लोग बात करें K से, तो K से होता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है वो K से होता है। तो इसी को कहा जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों को मिलाकर के बनता है NPK। और इसका सही रेशियो जो होता है दलहनी फसलों के लिए ये होता है आपका 1:2:2, 1:2:2, मतलब नाइट्रोजन 1 भाग, फास्फोरस का 2 भाग और पोटेशियम का 2 भाग। ठीक है, ये दिया जाता है आपका दलहनी फसलों के लिए, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरहर का जन्म स्थान है, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेड ग्राम इज। अमेरिका, इंडिया, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट। बहुत सारे लोग जो है वो भारतवर्ष को भी मानते हैं और बहुत सारे लोग दक्षिण अफ्रीका को भी मानते हैं। तो हम लोग चूंकि भारतीय हैं तो हम लोग किसको मानेंगे, भारतवर्ष को मानेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, पी यानी कि मटर, पीजन पी यानी कि अरहर, मूंग और गेहूं। तो ये जो है आपका मालवीय चमत्कार जो है वो किस चीज का एक प्रजाति है, अरहर का एक प्रजाति है। ठीक है, याद रखिएगा मालवीय चमत्कार अरहर की प्रजाति है। और एक और प्रजाति है इसकी अरहर की जिसका नाम है बहार। बहार भी जो है वो अरहर की ही प्रजाति है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा जा रहा है। तो अरहर बहार बिल्कुल सही है। जौ का PW343 जो है वो जौ का नहीं है। ठीक है, चना का अपर्णा नहीं है और धान का NW104 नहीं है। NW1014 जो है वो व्हीट का है, गेहूं का है। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो मैच नहीं करता है। तो पहला जो है आपका अरहर का बहार ये मैच करता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि अरहर की प्रजाति है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति कौन सी है, द लीफलेस वेराइटी ऑफ पी इज। तो पहला है आपका अर्किल, दूसरा है आजाद पी,
आजाद मटर, तीसरा है अपर्णा और चौथा है L116। तो अपर्णा जो है यही पत्ती रहित प्रजाति है मटर की। अपर्णा जो है यही मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने बताया आपका PBW 343, यहाँ पर जो है आपका, इससे पहले हम लोगों ने देखा PBW 343, यह भी जो है आपका PBW 343, यह भी जो है आपका गेहूं का ही है, ठीक है, गेहूं का ही है, याद रखिएगा। और अपर्णा हम लोगों ने देखा किसका, मटर का प्रजाति है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है। यहाँ पर करेक्टली मैच्ड पूछा जा रहा है, नॉट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला है आपका ईरी रेशम असम, दूसरा है मूंगा रेशम अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है सहतूत रेशम झारखंड और चौथा है टसर रेशम कर्नाटक। तो यदि हम लोग बात करें तो ईरी सिल्क जो है वो आपका कहाँ कहाँ उपजाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में और खास करके असम में उपजाया जाता है, ठीक है। तो यह आपका करेक्टली मैच करता है। मूंगा सिल्क की यदि हम लोग बात करें तो मूंगा सिल्क जो है वो आपका असम में ही उगाया जाता है, मूंगा सिल्क जो है वो असम में ही उगाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर दिया हुआ है, मैच नहीं करता है। मलबरी सिल्क की यदि हम लोग बात करें तो यह जो है आपका बहुत सारे स्टेट में उगाया जाता है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, फिर आपका पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, उसके बाद तमिलनाडु में भी उगाया जाता है और साथ में जम्मू कश्मीर में भी उगाया जाता है, ठीक है, मलबरी सिल्क। और टसर सिल्क की यदि हम लोग बात करें तो टसर सिल्क जो है ये आपका झारखंड में उगाया जाता है, झारखंड में, साथ में आपका छत्तीसगढ़ में और उसके बाद ओडिशा में भी उगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका पहला जो है वो मैच कर रहा है, बाकी सब जो है आपका मैच नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। मूंगा इज सच अ वेराइटी ऑफ सिल्क विच इज फाउंड ओनली इन इंडिया इन द होल वर्ल्ड। और कहाँ पाया जाता है, असम, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु। कहाँ पर पाया जाता है, असम में पाया जाता है। अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय बागवानी परिषद या फिर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, कब हुआ था, 1984 में हुआ था, सही आंसर है 1984। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो आपका कहाँ है, गुड़गांव हरियाणा में है, ये भी आप याद रखिएगा, गुड़गांव हरियाणा में इसका हेड क्वार्टर है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत जो है वो चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। बिल्कुल सही बात है, चाय का निर्यात भारत करता है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, ये तो गलत बात है। घर घर में चाय पिया जाता है तो घरेलू खपत कम कैसे हो सकता है। तो आपका ए जो है वो सही है और बी जो है वो गलत है, मतलब ए सही है, आर गलत है, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी, आइडियल होगी। एन एरिया विद एन एनुअल रेनफॉल और ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर्स एंड स्लोपिंग हिल्स विद क्रॉप, व्हिच क्रॉप विल बी आइडियल, जूट, कॉटन, टी एंड मेज। तो यहाँ पर जो होगा सन, कपास, चाय और मक्का दिया हुआ है, तो यहाँ पर चाय का खेती सबसे उत्तम होगा, ठीक है। चाय के लिए आपकी वार्षिक वर्षा भी ज्यादा जरूरी होती है और ढलान वाला जो आपका जमीन होता है, पहाड़ी स्थल, उस पर इसकी खेती की जाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है। ग्रीन गोल्ड इज अ वेराइटी ऑफ कॉफी, गोल्ड, पैडी, टी। यहाँ पर जो है चाय को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड, चाय को भी ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाय की एक किस्म है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है, मतलब कि झूमिंग इज प्रैक्टिस्ड मोस्टली इन असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड एंड मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जो है आपका नागालैंड में किया जाता है, सबसे ज्यादा वैसे यदि हम लोग देखें तो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, लेकिन उसके बाद नागालैंड जो है वो सबसे प्रसिद्ध है, तो नागालैंड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है चलवासी यानी कि झूम कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। झूम कल्टीवेशन इज अ प्रॉब्लम इन द हिली एरियाज ऑफ असम एंड बिहार, बिहार एंड उड़ीसा, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एंड यूपी। तो झूम खेती पहाड़ी इलाकों में किया जाता है, ठीक है। तो असम हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में जनरली किया जाता है। तो असम तथा बिहार जो है यहाँ पर ये समस्या है। बिहार में भी किशनगंज वगैरह जो इलाका है आपका, देखते हैं आप, उत्तर
पूर्व में, उत्तर बिहार के भी जो है आपका उत्तर पूर्व में किशनगंज वगैरह जो इलाका है वहां पर आपका चाय की खेती की जाती है और झूम खेती की जाती है, ठीक है। और असम में भी ये एक समस्या है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो लिस्ट दिया हुआ है और दोनों को क्या करना है, मैच करना है। क्षेत्र और स्थानांतरित कृषि का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो पश्चिमी घाट, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी भारत और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर जो है आपका पश्चिमी घाट में जो स्थानांतरित कृषि है उसको कुमारी कहा जाता है। उसके बाद देखें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या कहा जाता है, वाल्तरे कहा जाता है। फिर हम देखते हैं उत्तर पूर्वी भारत में झूम कहा जाता है और यहाँ पर मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में डाहिया कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4231, 4231 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4231 किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, यही सही आंसर आपका हो जाएगा 4231। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है, इसमें भी दो लिस्ट दिया हुआ है, फसल का नाम दिया हुआ है और बीमारी का नाम दिया हुआ है कि नेम ऑफ द क्रॉप एंड नेम ऑफ द डिजीज, और मैच कराना है, ठीक है। तो गन्ना है, धान है, अरहर है और आलू है। अब इसमें क्या करना है, हमको मैच कराना है। तो यहाँ पर देखते हैं गन्ना का जो बीमारी है उसको कहते हैं रेड डॉट, रेड डॉट कहा जाता है। धान की जो बीमारी है इसको खैरा कहा जाता है, धान में खैरा रोग होता है, ठीक है। अरहर की बात करें तो इसमें जो है आपका उखठा या फिर विल्ट रोग होता है और आलू में आपका लेट ब्लाइट यानी कि झुलसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2341, 2341 किस में दिया हुआ है, यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 2341 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है। द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया इज मेनली कंसेंट्रेटेड इन। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो केरल है, ओडिशा है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो एरिया है यहाँ पर जूट की खेती सर्वाधिक होती है और भारत जो है जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर भारत है और बांग्लादेश है, ये दोनों इलाका जो है। और बांग्लादेश में भी जो इलाका गया ना, वो जो इलाका भारत से बट करके वेस्ट बंगाल का पाकिस्तान में गया था और फिर पाकिस्तान से चला गया बांग्लादेश में, ठीक है। तो वही इलाका जो है वो जूट का उत्पादन करता है बांग्लादेश में भी, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मक्के की खेती की जा सकती है। मेज क्रॉप कैन बी ग्रोन ड्यूरिंग, खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में और थ्रू आउट द ईयर। तो मक्के की खेती जो है वो वर्ष भर की जाती है, सालों भर की जा सकती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मक्के की खेती जो है वो सालों भर की जा सकती है, ठीक है। और मक्के का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, अमेरिका में होता है। वहां पर पशुओं को खिलाने के लिए जो है, सुअर को जनरली खिलाने के लिए मक्के का उत्पादन किया जाता है और सर्वाधिक उत्पादन वहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट, पैडी, सोयाबीन, मेज एंड व्हीट, मतलब धान, सोयाबीन, मक्का और गेहूं। तो यहाँ पर C4 पौधा जो है इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो C4 पौधा में आपका आता है मक्का आता है, मक्का आता है, गन्ना आता है, गन्ना आता है और उसके बाद कौन सा आता है, सोरघम आता है, ठीक है। तो तीन पौधा जो है आपका C4 में आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें जो है आपका मक्का दिया हुआ है तो मक्का यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं। शक्तिमान 1 एंड शक्तिमान 2 आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऑफ, या इसको कहते हैं जीएम क्रॉप कहते हैं। इसमें जीन वगैरह में बदलाव करके और तब जो है नई किस्म तैयार की जाती है। कॉटन है, राइस है, मेज है और व्हीट है। तो ये जो है आपका कपास का है या फिर चावल का है, मक्का का है या गेहूं का है, ये पूछा जा रहा है। तो शक्तिमान जो है, शक्तिमान 1 और 2 जो है मक्का का ये किस्म है, जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। ये सब लोग जानते होंगे, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सैफरॉन, ठीक है। कहाँ किया जाता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केरला। कहाँ किया जाएगा, जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। केसर का उत्पादन जैसे ही पूछे वैसे ही जम्मू कश्मीर आंख मूंद करके मार दीजिए। सबसे बड़ा उत्पादक पूछे या फिर जो भी पूछे, केसर पूछे तो जम्मू कश्मीर मार दीजिए। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, फिर से मैंने बताया, केसर पूछा तो कश्मीर मार दीजिए, ठीक है। आंसर कश्मीर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल चक्र, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप साइकिल कंसिडर्ड बेस्ट फॉर ईस्टर्न यूपी, पैडी, मेज व्हीट, मेज पोटैटो मूंग, मेज तोड़िया व्हीट, कॉटन व्हीट मूंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धान, मक्का और गेहूं।
यहाँ पर राइस व्हीट पैटर्न जो है वो बराबर मैंने देखा बहुत जगह वेबसाइट्स पर आपका दिया हुआ था, तो उसके बीच में मक्का भी उगाया जा सकता है। धान मक्का गेहूं जो है यही सही क्रॉप पैटर्न होगा। कहाँ के लिए? आपका ईस्टर्न यूपी के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आम की बीज रहित प्रजाति है, सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो इज रत्ना, बॉम्बे ग्रीन, कृष्णभोग और सिंधु। तो यहाँ पर बीज रहित जो है वो है आपका सिंधु, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नीलम भी जो है वो आपका आम का ही डिफरेंट किस्म है। चलिए, निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज हैज बीन डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन दशहरी एंड मैंगो नीलम? ठीक है, तो अल्फांसो है, आम्रपाली है, चौसा है और मल्लिका है। यहाँ पर जो है आपका आम्रपाली और मल्लिका दोनों को ही बनाया जाता है दशहरी और नीलम के क्रॉस से ही, दोनों का उत्पादन हुआ है। लेकिन आम्रपाली जो है वो यहाँ पर पहले दिया हुआ है, तो आम्रपाली आप मार सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आम्रपाली और मल्लिका दोनों दिया हो और ऑप्शन में यदि A+D दिया हो तो आप A+D ही मारेंगे, क्योंकि मल्लिका भी जो है वो आपका दशहरी और नीलम के क्रॉस से ही बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ललित जी किसकी उन्नत किस्म है, ये पूछा जा रहा है। ललित इज द डेवलप्ड वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स? मैंगो, गुआवा, बनाना और स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पर ललित जो है, ललित की बात करें यदि हम लोग, तो ललित जो है वो लाल अमरूद की किस्म है, अमरूद की किस्म है। और ये इससे जो होता है रेड गुआवा इसको कहा जाता है, रेड गुआवा कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, रेड गुआवा लाल अमरूद किसको कहा जाता है? ललित को कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? विच अमंग द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ मैंगो इज अ रेगुलर क्रॉप वेराइटी? चौसा, लंगड़ा, दशहरी वन और नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो चौसा, लंगड़ा और दशहरी वन इसमें से कोई भी नियमित फसल नहीं है। मल्लिका जो है, यहाँ पर हम लोग देखें तो मल्लिका जो है वो नियमित देने वाली फसल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और मल्लिका जैसा मैंने बताया आपको कि दशहरी और नीलम को मिला करके बनाया जाता है, ठीक है, क्रॉस करा के बनाया जाता है, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संकरण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है? द बेस्ट पोटैटो वेराइटी फॉर प्रोसेसिंग पर्पस इज कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी चिपसोना 2 और कुफरी सतलज। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कुफरी चिपसोना 2 जो है वो सबसे अच्छी फसल है प्रोसेसिंग पर्पस के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन मोस्टली अंडर सब्सिस्टेंस फार्मिंग? सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है कि जब आप सीरियल्स उपजा रहे हैं, मतलब कि खाद्यान्न फसलें उगा रहे हैं, तो उसी के बीच में एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जैसे जनेरा वगैरह जो है वो भी उगा लिया जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ओके। तो यहाँ पर मोटे अनाज तथा चावल, कपास तथा तंबाकू, चाय तथा कहवा और सब्जियां तथा फल। तो यहाँ पर कोर्स सीरियल्स प्लस राइस ये जो उगाया जाता है एक साथ में, इसको कहा जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियल ग्रेन प्रोडक्ट? ये तो घर में आप लोग खाते ही रहते होंगे। ओट मिल, सैगो, सोया फ्लूर या फिर एरोरूट, ठीक, अरारोट जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ओट मिल हो जाएगा। ओट जो है वो किससे बनता है? अनाज के दाने से बनता है। आप लोग खाए भी होंगे तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? इंडियाज प्लेस इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज? गर्व से कहिए, पहला स्थान है, ठीक है, सेकेंड थर्ड फोर्थ नहीं है, पहला स्थान है हमारा, बहुत सालों से है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट झांसी, न्यू दिल्ली, लुधियाना और करनाल। कहाँ पर स्थित है? करनाल में है। करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में है। करनाल जो है वो आपका हरियाणा में है और हरियाणा में ही आपका स्थित है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान। निश्चित तौर पर आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। द मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया इज, यहाँ पर है आपका कुडप्पा सिस्टम, धारवाड़ सिस्टम, गोंडवाना सिस्टम और विंध्यन सिस्टम। आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़ तंत्र हो जाएगा। धारवाड़ तंत्र जो है यह सबसे ज्यादा मिनरलाइज्ड है, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं धारवाड़ तंत्र में भारत में,
याद जरूर रखिएगा, ठीक है। ये सब फैक्ट्स हैं जो कि याद होने जरूरी है एग्जाम से पहले। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया? रत्नागिरी माइन, जयपुर माइन, सुंदरगढ़ माइन और बेलाडीला माइन। तो यहाँ पर जो है बेलाडीला की जो खान है, बेलाडीला की जो खान है, ये आपका सबसे ज्यादा मशीनीकृत खान है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मशीनीकृत खान है। और ये जो है आपका किस चीज का है? तो आयरन ओर का खान है। आयरन ओर यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। आयरन ओर कौन कौन होता है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? दंतेवाड़ा में है। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ है। दंतेवाड़ा बहुत नक्सलाइट एरिया है, आप लोग जानते होंगे। और ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लिस्ट दिया हुआ है और दोनों को मैच करना है। पहले में तांबा का क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरे में राज्य दिया हुआ है। तो चंद्रपुर है, अभरक है, फिर आपका खम्मान है और खन्नी है। ये चार आपका दिया हुआ है, चारों को क्या करना है? मैच करना है। तो आपका बंदरपुर जो है वो महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो आपका ये जो है अभरक, अभरक जो है वो कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। खम्मान की यदि हम लोग बात करें तो खम्मान जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है और खन्नी जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। तो याद जरूर रखिएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1423 हो जाएगा। 1423 किसमें दिया हुआ है? ए में ही दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, ये तो बच्चे भी बता देंगे, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा निष्कर्षण किससे होता है? बॉक्साइट से ही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मार्बल फाउंड? मकराना, जबलपुर, जैसलमेर और सिंहभूम। तो कहाँ पाया जाता है? मकराना में पाया जाता है। मकराना में पाया जाता है। और मकराना का जो संगमरमर है उसी से आपका ताजमहल भी बना है और साथ में दिलवारा का जो जैन मंदिर है वो भी आपका किससे बना है? इसी संगमरमर से बना है, मकराना के संगमरमर से बना है। याद जरूर रखिएगा, ठीक है, मकराना का संगमरमर। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? और मकराना है कहाँ? मकराना है कहाँ ये भी आप जान लीजिए। मकराना जो है वो आपका राजस्थान में, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। राजस्थान में ही सबसे ज्यादा मार्बल उत्पादित होता है। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन से कोयला निचयो यानी कि डिपोजिट्स का प्रमुख स्रोत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम्स इन इंडिया आर द मेन सोर्स ऑफ कोल डिपोजिट्स? धारवाड़ सिस्टम, गोंडवाना सिस्टम, कुडप्पा और विंध्यन सिस्टम। तो कोयला जो है वो सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? गोंडवाना तंत्र में पाया जाता है, गोंडवाना सिस्टम में पाया जाता है। याद जरूर रखिएगा, ठीक है। कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना सिस्टम में पाया जाता है। 90% से अधिक कोयला जो है वो गोंडवाना सिस्टम में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? अभी जस्ट मैंने बताया कि गोंडवाना क्रम जो है वो 90% से अधिक कोयला जो है प्रदान करता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मतलब कि ये चार जो आपके दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उसमें सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है उसको सबसे ऊपर में रखना है और सबसे कम जहां उत्पादन होता है उसको सबसे नीचे रखना है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है? सबसे ज्यादा उत्पादन आपका होता है झारखंड में, सबसे ज्यादा उत्पादन। तो झारखंड जो है वो नंबर 1 पर आ जाएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ उसके बाद आता है, ठीक है। झारखंड के बाद आपका कौन सा आता है? छत्तीसगढ़। तो दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो 2-1 किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सी में। तो 2-1-4-3। उसके बाद तीसरे नंबर पर ओडिशा और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में, उसके बाद ओडिशा और तब मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैसे मिनरल डाटा जो है लेटेस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जा करके जरूर देखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नामचिक नामफुक कोयल फील्ड लोकेटेड? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। ये कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तालचेर जो है एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो तालचेर की बात करें तो ये कहाँ है? उड़ीसा में अवस्थित है, याद रखिएगा। तालचेर से बहुत सारा कोयला निकाला जाता है, उड़ीसा का प्रमुख क्षेत्र है तालचेर कोयला क्षेत्र। चलिए आगे देख लेते हैं, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है? विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ लिग्नाइट कोल? गुजरात, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु। लिग्नाइट कोयला की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा जो है आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। और लिग्नाइट की बात करें तो इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है वो आपका 25 से 35% होता है, ठीक है। और 60% तक उसमें क्या होता है? आपका उमस होता है, ठीक है। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि कंटेंट, वाटर कंटेंट एक तरह से कह सकते हैं, जिससे धुआं निकलता है, ठीक। तो 25 से 35% इसमें कार्बन कंटेंट होता है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? विश्रामपुर इज फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ कॉपर और आयरन और कोयल और मैग्नीज। तो विश्रामपुर जो है वो आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और यह कहाँ पड़ता है विश्रामपुर? ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा विश्रामपुर कोयला छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है किस चीज में? मैक्सिमम कोल इज यूज्ड इन एनर्जी प्रोडक्शन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, रेलवे और स्टीम शिप्स, ठीक है। तो वाष्पीय जहाज जो है ये तो उगाया नहीं जाता, रेलवे में अब कोयले का उपयोग होता नहीं है। तो ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज्यादा कोयले का उपयोग होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो लिस्ट दिया हुआ है, एक में कोयला क्षेत्र है, दूसरे में राज्य है, और उसको मैच करना है। तो पहले में राजमहल, सोहागपुर, विश्रामपुर और रानीगंज, 4 आपका दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है? मैच करना है। तो राजमहल जो है वो आपका झारखंड में है, राजमहल की पहाड़ी आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग देखें तो सोहागपुर जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। विश्रामपुर की बात करें तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कुछ ही देर पहले कि विश्रामपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और रानीगंज जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4321, 4321 किसमें दिया हुआ है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 4321। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ पर करेक्टली मैच कौन सा करता है ये पूछा जा रहा है। हल्दिया ओडिशा, जामनगर महाराष्ट्र, नुमालीगढ़ गुजरात और पानागुड़ी तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि आपका नुमालीगढ़ जो है ये आपका असम में है, नुमालीगढ़ जो है ये असम में है, गुजरात में नहीं है। तो ये जो है मैच नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो आपका पनागुड़ी जो है ये आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये जो है आपका मैच करता है, पनागुड़ी जो है वो आपका तमिलनाडु में है। और ये क्या है? विंड फार्म है, मतलब कि इससे क्या होता है? यहाँ से विंड एनर्जी का उत्पादन होता है, विंड फार्म है पनागुड़ी तमिलनाडु, ठीक है। बाकी यदि बात करें तो हल्दिया ओडिशा आपका मैच नहीं करता है, और जामनगर जो है आपका गुजरात में है। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, और ये जो है आपका गुजरात में है। तो ये दोनों भी मैच नहीं करता है, ठीक है। तो मैच कौन करता है? पानागुड़ी तमिलनाडु मैच करता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नून माटी तेल शोधक कारखाना, नून माटी का तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? द नून माटी ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम, बिहार, गुजरात और वेस्ट बंगाल। नून माटी जो है वो आपका कहाँ है? असम में है, ठीक है, याद रखिएगा। नून, तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि नून माटी जो है वो कहाँ है? असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट में आपका 2 सूची दिया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। पहले में आपका ऑयल रिफाइनरी दिया हुआ है, दूसरे में स्टेट दिया हुआ है, और सबको मैच करना है। हल्दिया, जामनगर, कोची और नुमालीगढ़। नुमालीगढ़ अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। और हल्दिया भी हम लोगों ने देखा कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। जामनगर भी हम लोग देख चुके हैं कि गुजरात में है, और कोची केरल में है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला का 4, पहला का 4 ए और बी में दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं बी का 3 भी दिया हुआ है। सी में हम लोग कर पाएंगे तो सी का 2, सी का 2 किस में दिया हुआ है? बी नंबर में दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 4321 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर भी आपका कूट ही दिया हुआ है, 2 कूट दिया हुआ है, सूची दिया हुआ है, और उसमें से चुनना है। इसमें भी ऑयल रिफाइनरी और स्टेट ही दिया हुआ है। तो नून माटी है, कोयली है, मैंगलोर है और पानीपत है। तो हम लोग जानते हैं कि पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैंगलोर जानते हैं कि कर्नाटक में है,
ठीक, तो ये दोनों से ही हमारा आंसर मिल जाएगा। डी का कौन सा दिया हुआ है, 2, डी का 2 आपका दिया हुआ है किसमें, बी में और डी में दिया हुआ है। और सी का 4, सी का 4 किसमें दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। तो आंसर क्या मिल गया हमारा, डी मिल गया, मतलब कि 3142, 3142। तो नून माटी कहाँ हो जाएगा, असम में हो जाएगा, ये भी हम लोग जानते हैं। और कोयली कहाँ हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तेल शोधक कारखाना और राज्य इसमें भी दिया हुआ है, तातीपाका, कोयली, नागापट्टिनम और नुमालीगढ़। तो नुमालीगढ़ असम में है, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और डी का 4 एक ही में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या मिल गया, बी मिल गया। तो तातीपाका कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद कोयली जो होगा वो गुजरात में हो जाएगा, और नागीपट्टिनम कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या है, 3124, 3124 याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। द ऑयल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया इज अंडरटेकन बाय हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भारत में ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, या फिर आपका ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड या फिर ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये दोनों के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एचबीजे पाइपलाइन, एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहां से होता है। एचबीजे पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट्स नेचुरल गैस फ्रॉम अंकलेश्वर, कलोल, साउथ बेसिन और गोदावरी बेसिन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिणी बेसिन से ये करता है। ठीक है, दक्षिणी बेसिन से करता है। अब एच बीजे में एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है आपका यहाँ पर हजीरा, एच से होता है आपका हजीरा। ठीक है, बी से होता है आपका, बी नहीं है यहाँ पर, भी है जनरली, भी से होता है आपका विजयपुर, विजयपुर। ठीक है, याद रखिएगा। और जे से आपका क्या होता है, जे से होता है जगदीशपुर। ठीक है, ये तीनों का मैंने बताया आपका, एचबीजे का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको। अच्छा, एचबीजे पाइपलाइन से लाभान्वित कौन कौन सा होता है, तो गुजरात, ये जो है आपका गुजरात आपका लाभान्वित होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका एमपी, उसके बाद फिर है आपका राजस्थान और यूपी। ये 4 स्टेट जो हैं वो एचबीजे पाइपलाइन से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, और ये साउथ बेसिन से अपना उठाता है, गेल का प्रोजेक्ट है, ये भी याद रखिएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट है, और शुरुआत कब हुई थी, 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये चारों मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताया है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में अधिकांशतः प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया कम्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश कोस्ट, गुजरात कोस्ट, बॉम्बे हाई और तमिलनाडु कोस्ट। तो सबसे ज्यादा जो होता है आपका बॉम्बे हाई से किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बॉम्बे हाई से ही सबसे ज्यादा किया जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में ही है। तो बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। यहाँ पर नॉट पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1965 में हुई थी। सबसे पहला तेल कुआं वर्ष 1974 में खोदा गया था, और इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। तो आपका बी, सी और डी तीनों जो है आपका सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन बॉम्बे हाई जो है वो मुंबई कोस्ट से 60 किलोमीटर नहीं, 176 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो पहला जो है वो आपका गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर 2 लिस्ट दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो देख लेते हैं हमारा क्या होना चाहिए। मैंगनीज जो है, मैंगनीज कहाँ पाया जाता है, मैंगनीज आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, निकेल जो है वो ओडिशा में पाया जाता है, सीसा या जस्ता राजस्थान में पाया जाता है, और एस्बेस्टस जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो ये ऑलरेडी करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो अमगुड़ी पेट्रोलियम, लालगढ़ बॉक्साइट, कांपटी तांबा और बेल्लारी लौहयस्क दिया हुआ है। यहाँ पर यदि हम लोग कांपटी की बात करें तो कांपटी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। कांपटी जो है आपका तांबा के लिए नहीं, कोयला के लिए प्रसिद्ध है।
कोयला क्षेत्र है ये कांपटी, और ये कहाँ पर पड़ता है? विदर्भ महाराष्ट्र में पड़ता है। विदर्भ रीजन महाराष्ट्र में पड़ता है, नागपुर के निकट। ठीक है, ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र में नागपुर के निकट विदर्भ रीजन में ये पड़ता है कांपटी। और किस चीज के लिए है? कोयला के लिए है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी नॉट करेक्टली मैच, नॉट पर ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो डल्ली, राजहरा, राखा, नेल्लोर और अमरकंटक, ये चारों के बारे में पूछा जा रहा है। तो डजली राजहारा जो है ये आपका एकदम मैच करता है, लौह अयस्क यहाँ पर है। राखा में जो है वो तांबा से संबंधित है। नेल्लोर जो है वो मैग्नीज से संबंधित नहीं है, तो नेल्लोर जो है ये मैच नहीं करता है। नेल्लोर की यदि हम बात करें तो नेल्लोर में आपका माइका मिलता है। ठीक है, माइका, ओके, माइका यहाँ पर मिलता है, मैग्नीज नहीं मिलता है, तो ये मैच नहीं करता। बाकी अमरकंटक में बॉक्साइड यानी कि एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? नेल्लोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कूट दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है। तो आइए देखते हैं क्या मैच कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क जो है वो आपका क्योंझर में पाया जाता है। ठीक है, तांबा की बात करें तो तांबा जो है आपका खेतड़ी का खान तांबा के लिए प्रसिद्ध है, सब लोग ये चीज जानते ही होंगे। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो कोयला जो है वो कोरबा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में, और अभ्रक जो है वो कोडरमा घाटी झारखंड में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2143। 2143 किस में दिया हुआ है? 2143 सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? यहाँ पर भी दो लिस्ट दिया हुआ है, दो लिस्ट दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है। इधर आपके खनिज दिए हुए हैं और इधर आपका दिया हुआ है स्थान दिया हुआ है, और किससे किस कहाँ क्या उत्पादन होता है यही आपका बताना है। ठीक है, तो खेतरी जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तांबा के लिए जो है वो खेतरी का खान प्रसिद्ध है, तो सी का 1 होना चाहिए, यानी कि सी, और डी जो है वो आपका। उसके बाद देखते हैं सोना, सोना कोलार का खान KFC, अभी हाल ही में मूवी आप लोगों ने देखा होगा, है ना, KGF, सॉरी KGF कोना, वो जो है आपका कोलार गोल्डफील्ड, KGF मूवी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आप लोगों ने देखा होगा। तो कोलार का खान के बारे में तो आपको पता होगा कि वहां से सोना निकलता है। ठीक है, अब कोयला के लिए क्या प्रसिद्ध है? कोयला के लिए आपका झड़िया प्रसिद्ध है झारखंड में, ये आपको पता होगा। और फिर लोहा के लिए आपका कुद्रेमुख। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2413 किस में दिया हुआ है? 2413 ये दिया हुआ है डी में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, KGF मूवी भी काम आ गई यहाँ पर। देखिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कोई भी जानकारी जो है वो मतलब कि काम आ ही जाती है एग्जाम वगैरह में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है? नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो बेलाडीला, कमानगुंडी, सिंहभूम और मयूरभंज। तो बेलाडीला जो है हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो अब जो है ये मैच नहीं कर रहा है। बेलाडीला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कमानगुंडी कर्नाटक में है, सिंहभूम झारखंड में है, मयूरभंज उड़ीसा में है। बिल्कुल सही है। ठीक है, मैच कौन नहीं करता है? बेलाडीला आपका मैच नहीं करता है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसमें भी आपका लिस्ट दिया हुआ है, दो लिस्ट दिया हुआ है और दोनों को मैच करना है। तो कोयला जो ये फिर से हम लोग खेतरी को मिला लेते हैं पहले। तो तांबा जो है वो खेतरी से मैच कर गया, मतलब बी का 3 होना चाहिए, और बी का 3 संयोग से एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि सी हमारा आंसर तो मिल गया। अब थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। कोयला जो है वो तेलचर या तलचर। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये लौह अयस्क जो है वो कुद्रेमुख, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और यहाँ पर चांदी जो है वो जावर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सी हम लोग पहले ही देख चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसमें भी आपका दो सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2, और दोनों को मैच कराना है। तो चलिए देख लेते हैं। तांबा को सबसे पहले ही मैच करा दीजिए खेतरी से, और ए का हो जाएगा 4, यानी कि ए और सी ऑप्शन, यही दोनों में से चुनना है। बी और डी यहाँ पर कट गया। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका तांबा खेतरी हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद आपका यदि बात करें तो गैस प्लांट जो है, गैस प्लांट जो है वो आपका औरैया में है। गैस प्लांट जो है वो औरैया में है। एल्यूमिनियम जो है वो कोरबा में है, और पेट्रोलियम जो है वो आपका कोबी में है। ठीक है, पेट्रोलियम आपका कोची में है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पर हो जाएगा 4231। 4231 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 4231 किस में दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। ग्रेनाइट स्लैब्स एंड स्लेट्स आर मेड एट ललितपुर, झांसी, चुनार और चुर्क। तो ये चारों में से हमको चुनना है कि कहाँ पर ग्रेनाइट पट्टी और स्लेट बनाया जाता है। तो यहाँ पर ललितपुर में ये बनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ललितपुर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में हीरे की खानें कहाँ पर है? हीरे की खान पन्ना, हीरा। वेयर आर डायमंड माइंस इन इंडिया? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ये सब लोगों को पता होगा, हीरा जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मोनोजाइट पाया जाता है। मोनोजाइट सबसे पहले यदि देखें तो ये किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है, ठीक है, थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट, ठीक। अब ये कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो केरल में सबसे ज्यादा आपका थोरियम पाया जाता है, या फिर केरल में सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है मोनोजाइट, ठीक है, ये निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा। और थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है भारत में, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। केरल यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा भंडार केरल में है। उस अब जो है आपका यूरेनियम केंद्र और राज्य, ये दोनों का सूची दिया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और दोनों को मैच कराना है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो दोमाई सांग जो है वो आपका मेघालय में है। दोमाई सांग जो है वो आपका मेघालय में है। लंबापुर जो है, लंबापुर आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक। तो यहाँ पर 3 और 4 किस में दिया हुआ है? ये आपका ए में दिया हुआ है। आंसर तो हम लोगों को मिल गया। रोहेल जो है वो राजस्थान में है, और आपका गोगी जो है वो कर्नाटका में है, ठीक है। ये सब एल्यूमिनियम का केंद्र है, और ये आपके इन राज्यों में है, जो कि मैंने आपको बताया। तो 3, 4, 1, 2 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जादू गोरा प्रसिद्ध है। जादू गोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादू गोरा इज फेमस फॉर आयरन और मैग्नीज, गोल्ड और यूरेनियम। तो जादू गोरा जो है आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका जादू गोरा जो है ये आपका पड़ता है झारखंड में, ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड में ये पड़ता है जादू गोरा, जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसमें भी आपका सुमेलित करना है। 2 लिस्ट दिया हुआ है, पलामू, हजारीबाग, खेतरी और क्योंझर। तो यहाँ पर खेतरी जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये तो आप जानते हैं। तो सी का 1 यानी कि बी हो जाएगा, या फिर डी हो जाएगा। ए और सी यहाँ पर कट गया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पलामू जो है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला का 3 हो जाएगा। पहला का 3 किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। तो हजारीबाग में बॉक्साइट हो गया, और यहाँ पर क्योंझर में आपका मैग्नीज हो गया, ठीक है। तो ये अभी मैच कर गया। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 लिस्ट यहाँ पर भी दिया हुआ है, और दोनों को क्या करना है? मैच करना है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, खनन क्षेत्र दिया हुआ है और खनिज दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो गुरुम हिसानी जो है वो आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। गुरुम हिसानी जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका तलचर जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जादू गोरा जो है वो आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये भी हम लोगों ने देखा। और जावर जो है वो सीसा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ पर आपका 2 लिस्ट दिया हुआ है, और दोनों को मैच करना है। उकाई है, पतरातू है, पेंच है और डाभोल है। तो यदि यहाँ पर बात करें तो उकाई जो है वो गुजरात में है। उकाई जो है वो गुजरात में है। आपका पतरातू जो है वो आपका झारखंड में है। पतरातू नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। पेंच जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, पेंच अभयारण्य भी है। और डाभोल जो है वो महाराष्ट्र में है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2143। 2143 किसमें दिया हुआ है? 2143 आपका बी नंबर ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान इज अ गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो उड़ान जो है वो आपका महाराष्ट्र का एक प्रोजेक्ट है। तो याद रखिएगा, उड़ान जो है क्या है? महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज न्यूक्लियर, बिल्कुल नहीं होगा। पेट्रोलियम नहीं होगा। कोयल जो है ये सबसे बड़ा स्रोत है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जल विद्युत। तो सबसे सर्वाधिक स्रोत जो है भारत में, ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत किस चीज का है? कोयला का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है, किसका, द हाईएस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया इज, तो एटॉमिक पावर, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर और ऑल द अबव। तो सबसे ज्यादा जो है आपका उसमें थर्मल पावर स्टेशन का सबसे बड़ा योगदान है आपका पावर जनरेशन में, मतलब बिजली उत्पादन में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नांकित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई, विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज थर्मल पावर सेंटर एट ओबरा वाज एस्टेब्लिश, तो अमेरिका, जर्मनी, जापान और रशिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रशिया हो जाएगा। रूस की सहायता से ये किया गया था। और ओबरा है कहाँ, सोनभद्र जिला में है। सोनभद्र जिला कहाँ पर है, यूपी में है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि यूपी में है आपका सोनभद्र जिला। रूस की सहायता से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा जा रहा है, नॉट पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बदरपुर दिल्ली, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उतारन गुजरात और पारस आंध्र प्रदेश, कौन सा मैच नहीं करता है, तो पारस जो है वो आपका क्या है, थर्मल पावर स्टेशन है। और ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, पारस जो है वो महाराष्ट्र में है, इसलिए कौन सा मैच नहीं करता, पारस जो है वो मैच नहीं करता, आंसर हो जाएगा पारस। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन द सप्लाई ऑफ यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम और प्लूटोनियम। अभी जस्ट मैंने बताया था थोरियम का भंडार भारत में बहुत सारा है, कहाँ पर, केरला में है। ठीक है, तो ये थोरियम हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर आपको मैच करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य दिया हुआ है। ठीक है, तो कोटा सब लोग जानते हैं, राजस्थान, एग्जाम का तैयारी करने भी आप लोग जरूर गए होंगे। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, नरौरा सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है, और काकरापारा जो है वो गुजरात में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4321 हो जाएगा। याद रखिएगा 4321 किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नरौरा कहाँ है, यूपी में है। अधोलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कैगा है, रावत भाटा है, मुसपांदल है और एन्नोर है। तो यदि हम लोग बात करें तो आपका कैगा कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। रावत भाटा राजस्थान में है, मुसपांदल जो है तमिलनाडु में है, लेकिन एन्नोर जो है वो मेघालय में नहीं है। एन्नोर कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर मैच कौन सा नहीं कर रहा है, एन्नोर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, एन्नोर आपका मैच नहीं कर रहा है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड किसके साथ है, एनएमडीसी, एनएचपीसी, भेल और एनटीपीसी। तो ये जो है एनटीपीसी के साथ है आपका संयुक्त उपक्रम किसका, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम का। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है, वेयर इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन लोकेटेड, तो कोयना, नेवेली, काठगोदाम और ट्रॉम्बे। तो यहाँ पर नेवेली में नहीं है, काठगोदाम में नहीं है, ट्रॉम्बे में नहीं है, कहाँ पर है, कोयना में है। ठीक है, कोयना में है। और यहाँ पर कोयना में सेकेंड लार्जेस्ट आपका क्या है, थर्मल पावर है, सेकेंड लार्जेस्ट थर्मल पावर है। ठीक है, कैगा के बाद ये सबसे बड़ा है। ठीक है, कैगा नंबर 1 पर आता है, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, थर्मल पावर प्लांट, ये आपका कोयना में है। ठीक है, और कोयना कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कोयना कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एरिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ टाइडल एनर्जी, गल्फ ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंभात और गल्फ ऑफ कच्छ। तो यहाँ पर खंभात की खाड़ी जो है, खंभात की खाड़ी में सबसे ज्यादा आपका ज्वारीय एनर्जी का उत्पादन होता है। ठीक है, तो खंभात की खाड़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो जो है वो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, आप जरूर हमारे नेक्स्ट वीडियो में जुड़िएगा और मैं चंद्रवर्धन आपसे फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर यदि आप नए हैं। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए
मैं चंद्रवर्धन आपसे फिर से लेता हूं विदा, और फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ज्योग्राफी के अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।